दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो गिरते बाजार में जो जबरदस्त तेजी बताई है वो इशारा करिए कि अब ट्राइडेंट में जबरदस्त तेजी आ सकती है। ट्राइडेंट लिमिटेड जो कोविड काल में एक पेनी स्टॉक हुआ करता था, आपको पता होगा इसकी प्राइस ₹3 के आसपास थी। और अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय मैंने आपको बहुत ज़्यादा कहा था, फोर्सफुली कहा था कि यह स्टॉक जरूर खरीदे, यह एक पेनी स्टॉक की भीड़ में एक कोहिनूर हीरा है। और बिल्कुल साबित हुआ, 70 तक चला गया। लेकिन अब काफ़ी समय से स्टॉक में गिरावट हुई है, स्टॉक आधी कीमत में मिल रहा है ऊपर के लेवल से, लोगों को अभी भरोसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय में और कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। बिजनेस जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, कंपनी नए नए सेक्टर में एंट्री कर रही है, नए रीजन में जा रही है और यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी संभावना एक साथ तलाशी जा रही है। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कंपनी का, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करे ट्राइडेंट में, क्या है इशारा आगे का, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 63,238 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 284 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.45% गिरा बाजार। अब देख सकते हो कि इंट्राडे में तो तेजी तो काफ़ी अच्छी बनी थी, लेकिन उसके ऊपर से ऑल टाइम हाई के हिसाब से देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग का दबाव देखने को मिला और बाजार में हमने गिरावट देखी है। लेकिन ट्राइडेंट ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया। आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई, 33.45 पर स्टॉक की शुरुआत हुई और कल की क्लोजिंग 33.40 के आसपास की थी। यही इंट्राडे का लो है और यहाँ से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। जो इंट्राडे में इसने दौड़ लगाई है वो बहुत ही बेहतरीन, यानी 35.40 आज हमने देखा है और ये काफ़ी शानदार, बहुत दिन के बाद इतनी शानदार तेजी। आप देख सकते हो एक ही दिन में लगभग ₹2 का आप मूवमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती है छोटे से स्टॉक में। इसका मतलब बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है इस लेवल पर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 34.25 पर इसने क्लोजिंग दी है, 2.54% की शानदार तेजी के साथ में। तो बाजार में अगर गिरावट नहीं होती तो ये जो तेजी है कम से कम 5 से 6% से ऊपर हमें देखने को मिल सकती थी। अब पिछले एक साल के हिसाब से जो गिरावट का माहौल है, अभी फिलहाल इसमें 10% की गिरावट अभी बनी हुई है, क्योंकि 38 के आसपास स्टॉक था 23 जून 2022 को। अगर हम बात करें इसके 6 मंथ के रिटर्न की तो 10% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक। 31 के आसपास स्टॉक था 23 दिसंबर 2022 को। लेकिन 1 मंथ की बात करो, गिरावट लगभग थम चुकी है, सिर्फ 1% की ही गिरावट है 1 मंथ के हिसाब से। और पिछले 5 दिन के हिसाब से देख तो 2.85% की हमें तेजी देखने को मिली है। तो गिरावट थम चुकी है, स्टॉक फिर से एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो इसने 27 मार्च 2023 को 25 का लो बना दिया था, उस लेवल से देखते हो अभी ₹10 की तेजी देखने को मिल रही है, यानी स्टॉक आप देख सकते हो कि अब फिर से दौड़ने को तैयार है। वैसे आपको पता होगा मेरी खरीदारी की जो राय है वो इसी लेवल पे यानी 34 के आसपास है और ये बहुत दिन से इस लेवल को नहीं तोड़ रहा है। नीचे भी जा रहा था स्टॉक, फिर से वहीं आ रहा है क्योंकि ये एक मजबूत सपोर्ट है और आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होने को तैयार है। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल वीक निकल के आ रहे हैं। डाउ जोन की बात करें तो 33,851 के स्तर पे 0.29% की गिरावट है। S&P 500 की बात करें तो 4,354 के स्तर पे 0.26% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 13,478 के स्तर पे 0.18% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें रजल्ट 2000 इंडेक्स की तो 1863 के स्तर पे 0.20% की गिरावट है। तो गिरावट तो बड़ी नहीं है, लेकिन सभी इंडेक्स में गिरावट है और अगर ये गिरावट और आगे बढ़ेगी तो ऑलरेडी हमारे बाजार में सिग्नल इस समय वीक है तो उसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बाजार जो भी इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग देखे तो यहाँ पे फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। आज FI ने इस गिरते बाजार में प्रॉफिट बुकिंग की है, तो आप देख सकते हो कि कल उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की थी। कल उनकी जो खरीदारी वो करीब 4,013 रुपीज़ की थी और रिकॉर्ड ब्रेक खरीदारी थी बहुत समय के बाद। लेकिन आज उन्होंने देख सकते हो 8,947 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 9,640 रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 693 रुपीज़ का है। इसके सामने आज DI ने थोड़ी सी खरीदारी की है, 7,147 रुपीज़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,928 रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 219 रुपीज़ का है। तो आज DI ने खरीदारी की है और इस वजह से बाजार में थोड़ी सी एक बैलेंस बनी है, बड़ी गिरावट नहीं हुई। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने एक नई सब्सिडीज कंपनी यहाँ पे बनाई है, ये ट्राइडेंट ग्लोबल BV के नाम से है और ये 15 जून को ही इन्होंने कंपनी बनाई है नीदरलैंड में। जो कंपनी का होम टेक्सटाइल का बिजनेस और दूसरे अलग अलग जो इनके जो बिजनेस है वो संभालेगी ये कंपनी।
तो ये मेन कंपनी के नीचे इन्होंने एक और कंपनी फॉर्म कर ली है। तो देख सकते हो कि अलग अलग रीज़न के अंदर कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय में कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी कंपनी। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में काफ़ी बदलाव किया है। जितना इनका बिजनेस है, जैसे कि कंपनी का होम टेक्सटाइल का बिजनेस है, यान का बिजनेस है, इसके अलावा कंपनी का बात लेने बेड लेने का बिजनेस दोनों अलग है, और साथ में कंपनी का केमिकल डिवीजन और पेपर डिवीजन, और सबके लिए अलग से एमडी अपॉइंट कर लिए। हर एमडी अपने हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और इनकी सबकी देखभाल इस समय करे बिजनेस की तो राजेंद्र गुप्ता की संभाल रहे हैं और उनकी देखरेख में ही कंपनी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो 5R के ऊपर है, यानी कंपनी जो भी अपना वाटर इस्तेमाल करती है उसको फिर से ट्रीटमेंट के माध्यम से यूज करने के जैसा बना देती है। इसके अलावा कंपनी जो भी कंपनी से वेस्ट निकलता है उसको भी बिजली के रूप में उसका निर्माण करते हैं और खुद अपने प्लांट के लिए बिजली का निर्माण करते हैं। और भी आप देखें तो कंपनी के जो 5R है उसके हिसाब से बिजनेस काफ़ी यूनिक है और कंपनी ने विजन 25 भी पेश किया, यानी 2025 तक कंपनी अपने शेयर होल्डर को बहुत सारा प्रॉफिट देगी, ये उन्होंने कमिटमेंट किया है और इसीलिए इस कंपनी में दाव लगाना चाहिए। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। तो हमारे पास लेटेस्ट 31 मई के आंकड़े हैं। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.63 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 3.5% कम हुई है जरूर, लेकिन मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो उन्होंने 1.54 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 2.70% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 1.44 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे 4.57% बढ़ चुकी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.77 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे की जो होल्डिंग बढ़ी है वो 35.62% है, जो ज़बरदस्त है। इसके अलावा देख सकते हैं मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.51 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 26.11% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी यहाँ पे 0.35 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनकी होल्डिंग 1.09% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 0.29 करोड़ रुपीज़ का उनका भी इन्वेस्टमेंट है और उनकी होल्डिंग 1.31% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ICICI प्रू मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 0.27 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 6.19% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप की बात करें तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे 0.19 करोड़ रुपीज़ की है और 1.28% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात करें उनका 0.17 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। उनकी होल्डिंग 0.03% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। तो देख सकते हो लगभग सभी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है और ये लगातार उनका होल्डिंग बढ़ रही है। इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो कि मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है जो बहुत ही अच्छी है, लेकिन EPS स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी सी वीक है। 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन अगर बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है जो बहुत ही शानदार है। प्राइस स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के ये रेटिंग का इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय आपको एक मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है और जिस तरह से कंपनी का विजन है और जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है ये वाकई में वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने कोविड काल में दिया था, उससे बेहतर भी दे सकता है। तो कम से कम इसको अगर 5 साल के लिए होल्ड कर दे तो ये 500 का टारगेट भी टच कर सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म के टारगेट के साथ इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।